हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। आज भी श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक से कुछ सीखने, जानने, समझने की कोशिश करते हैं। तो लेते हैं स्कंद 2 के चौथे अध्याय के 15वें श्लोक को, जिसमें अगर ध्यान देंगे ना तो जो अपनी डे टू डे लाइफ है, जैसे किसी घाव पर एंटीसेप्टिक लगाते ही कीटाणुओं का नाश शुरू होना चालू हो जाता है, वैसे ही भगवान के नाम का कीर्तन या श्रवण होते ही हृदय की मलिनता खत्म होने लगती है, मुक्त होने लगती है। तो उस विशेष श्लोक को पहले स्मरण करते हैं। यत् कीर्तनम, यत् स्मरणम, यत् ईक्षणम, यत् वंदनम, यत् श्रवणम, यत् अर्हणम सद्य विद्युनोति लोकस्य कल्मष तस्मै सुभद्र श्रवसे नमः नमः। भगवान के कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण और अर्चन, इन 6 प्रकार की भक्ति विधियों का जो भी संपर्क करता है, उसका पाप और हृदय की अशुद्धि, जिसे सद्य श्लोक में कहा गया है, दूर हो जाती है। ऐसे सुभद्र श्रवण मतलब हुआ कि जिसका नाम सुनने मात्र से शुभ होता है, श्री भगवान को बार बार नमस्कार। भक्ति की 6 क्रियाएं, सिद्धि शुद्धि का माध्यम। प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान का नाम और भगवत कथा निर्मल शक्ति के रूप में कार्य करती है। यह किसी साधारण ध्वनि या भावनात्मक गतिविधि की तरह नहीं है, बल्कि परमात्मा का प्रभाव हृदय को पवित्र करती है। अन्य साधनाएं, अन्य क्रियाएं क्रमशः दूर करती है, परंतु हरि नाम का प्रभाव तुरंत होता है, क्योंकि भगवान और उनका नाम अद्वितीय है, पूर्ण है और स्वयं शक्ति स्वरूप है। स्मरण, श्रवण, कीर्तन, ये 3 सबसे सरल साधन हैं, जो आधुनिक युग में भी सभी के लिए उपलब्ध है। प्रभुपाद जी कहते हैं, कृष्ण चेतना ही मानव जीवन का वास्तविक लाभ है। भगवान के नाम, रूप, लीलाएं शुभदायक है, इनके कोई विपरीत फल नहीं आता, इसलिए नमो नमः, बार बार नमस्कार। जैसे किसी घाव पर एंटीसेप्टिक लगाते ही कीटाणुओं का नाश शुरू हो जाता है, वैसे ही भगवान के नाम या कीर्तन या श्रवण होते ही हृदय की मलिनता दूर होने लगती है, मुक्त होने लगती है, खत्म होने लगती है। अंधेरे कमरे में दीपक जलाते ही अंधकार भाग जाता है, मिट जाता है। उसी प्रकार भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम स्मरण हृदय की तामसिक गंदगी को तुरंत दूर कर देता है। आप ट्रेन में जाते ही होंगे तो टीटी के आते ही बिना टिकट वाले लोग उधर से तुरंत गायब होने लगते हैं धीरे धीरे। इसी तरह भगवान का नाम हृदय में प्रवेश होते ही मन के भीतर छिपे हुए विकार स्वयं भागने लगते हैं। देखते हैं ये श्लोक किसने कहा, कब कहा, कहाँ कहा, क्यों कहा, थोड़ा सा क्विकली। तो ये जो है सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा श्लोक, ये राजा परीक्षित जी को कहा, लगभग 5000 वर्ष पहले कहा। कहाँ कहा, मतलब गंगा के तट पर, वर्तमान हरिद्वार का जो क्षेत्र है वहां पर, जहाँ परीक्षित महाराज ने अंतिम 7 दिनों के लिए उपवास और श्रवण की व्यवस्था की थी। क्यों कहा? परीक्षित महाराज ने पूछा कि बिना कठिन तपस्या के साधारण मनुष्य पापों से कैसे मुक्त हो सकता है? उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी ने बताया कि भगवान का नाम, कीर्तन, श्रवण ही सबसे सरल, त्वरित और सुनिश्चित साधन है। आपने देखा होगा कि अंतिम क्षण में नारायण का नाम, नारायण इनफैक्ट उनके बच्चे का नाम था अजामिल के, केवल इतना ही स्मरण करने से तत्काल पाप से मुक्त हो गए। जमदूत
उसे छू भी नहीं पाया। अक्रूर जी का उदाहरण लीजिए, द्वारका में श्री कृष्ण जी का दर्शन करके, वंदना करके हृदय की मलिनता उनका तुरंत खत्म हुआ। राजा परीक्षित जी का ही लीजिए, 7 दिन में भगवत श्रवण से कल्मश धुल गया और उन्हें अभय वैराग्य प्राप्त हुआ। पृथु महाराज जी का लीजिए, विग्रह पूजा से चित्त शुद्ध होकर भगवत सेवा में स्थिर हो गए। तो हम भी जहाँ भी हैं, जिधर भी हैं, जैसे भी हैं, जिस हाल में हैं, भगवान का नाम लेते हैं। इसमें कोई पैसा नहीं खर्च होता है। ऐसा नहीं कि बहुत नाम ले लिया भगवान का तो बीमार हो गए, ऐसा भी नहीं है। तो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन। तो बिना समय नष्ट किए हुए भगवान का नाम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।